हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आई एग्जाम बी में। आज हम बात करेंगे नाबार्ड में राजभाषा अधिकारी के पद के लिए हिंदी भाषा का अध्ययन किस प्रकार से करें। पिछले वीडियो में हमने बात करी थी राजभाषा हिंदी का पेपर मुख्य परीक्षा में होता है, 100 अंकों का होता है, जिसमें 50 अंक के वस्तुनिष्ठ और 50 अंक के व्याख्यात्मक प्रश्न आते हैं। अब हम बात करते हैं मुख्य परीक्षा में सफल होने के लिए हिंदी विषय को कैसे पढ़ें। देखिए, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता का मूल मंत्र है विषय का पूर्ण ज्ञान और अध्ययन में निरंतरता का होना। इसके लिए आप पाठ्यक्रम को अच्छी तरह देखें, ध्यानपूर्वक समझें और एक माइक्रो प्लान बनाइए। सभी टॉपिक्स को एक निश्चित समय दीजिए। जरूरी नहीं कि आप 8 से 10 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं। यदि रोजाना आप 5 से 6 घंटे भी अपने विषय को देते हैं तो सफल होने के लिए बहुत है। समय सारिणी बनाइए, फोकस कीजिए, कोशिश कीजिए कि आप 1 से 2 उत्तर रोजाना लिखने का अभ्यास करें। समाचार पत्रों को जरूर पढ़िए, क्योंकि यही समसामयिक विषयों से आपको परिचित कराएंगे। ये निबंध लेखन में भी आपके सहायक होंगे। पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र जरूर देखिए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखने का भी प्रयास कीजिए, क्योंकि इस परीक्षा में आपके लेखन की स्पीड भी देखी जाती है। मॉक टेस्ट, मॉडल पेपर, इन सब का आप निरंतर अध्ययन करते रहिए, इनको हल करते रहिए और अंत में सकारात्मक बने रहिए, स्वस्थ बने रहिए, क्योंकि परीक्षा पास करने के लिए ये बहुत ही अधिक आवश्यक है। अब बात करते हैं 50 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की। इसमें बहुत सारे प्रश्न राजभाषा हिंदी से संबंधित होते हैं, जैसे प्रथम राजभाषा आयोग कौन सा था, अनुच्छेद 210 क्या कहता है, हिंदी को राजभाषा की मान्यता कब मिली, संविधान में स्वीकृत 22 भाषाएं कौन कौन सी हैं, कौन से क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है, किस भाषा की कौन सी लिपि है। इस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, जो कि वस्तुनिष्ठ होते हैं, 2 अंक के होते हैं। इसके लिए आपको राजभाषा अधिनियम का बहुत ही ध्यानपूर्वक अध्ययन करना है। आप गृह मंत्रालय की rajbhasha.government.in इस लिंक पर जाकर के भी हिंदी से संबंधित सभी अपडेट देख सकते हैं। दूसरा, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में हिंदी साहित्य का इतिहास भी पूछा जाता है, जैसे तुलसीदास की रचनाओं की कौन सी भाषा है, पंचमेल खिचड़ी किसकी भाषा है, रीति काल में कौन सी साहित्यिक भाषा का विकास हुआ। तो इन सब के लिए आपको हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी साहित्य के युग कौन कौन से हैं, उनके प्रसिद्ध कवि कौन से हैं, कौन सी उनमें भाषा का प्रयोग हुआ है, इन सब का भी विस्तार से अध्ययन करना आवश्यक है। कुछ प्रश्न हिंदी व्याकरण से भी आ सकते हैं। यद्यपि हिंदी व्याकरण कम ही पूछा जाता है, किंतु फिर भी संज्ञा संबंधी अशुद्धियां, वचन, लिंग, विशेषण, इन सब से संबंधित अशुद्धियों का विशेष अध्ययन अपेक्षित है। इसके लिए आप एनसीईआरटी की हिंदी व्याकरण की पुस्तक भी पढ़ सकते हैं। आगे चलते हैं, बात करते हैं व्याख्यात्मक प्रश्नों की। व्याख्यात्मक प्रश्नों में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर आपकी लेखन क्षमता परखी जाती है। आपकी सोच कितनी व्यवस्थित है, कम शब्दों में किस प्रकार आप महत्वपूर्ण बात कह सकते हैं, यह सब इन्हीं व्याख्यात्मक प्रश्नों से परखा जाता है। 15 अंक में निबंध लेखन जरूर आता है। देखिए, निबंध बहुत कठिन विषयों पर लिखने के लिए नहीं आता। जो भी समसामयिक विषय हैं, इन पर ही लिखाया जाता है। जैसे कोरोना काल की आर्थिक चुनौतियां क्या हैं, शिक्षित बेरोजगारी क्या है, मजबूत और सुरक्षित साइबर प्रणाली क्या है, कोरोना वैक्सीन जागरूकता क्या है, सोशल मीडिया के फायदे और नुकसान लिखिए, कृषि कानून बिल के बारे में बताइए, उपभोक्ता संरक्षण कानून बताइए। ये जो सामाजिक आर्थिक विषय है, जो वर्तमान वित्तीय परिदृश्य है, इन सभी पर आपसे निबंध लिखवाया जाता है। इसके लिए क्या करें? इसके लिए आप रोजाना किसी भी समसामयिक विषय पर लेखन का अभ्यास कीजिए, पॉइंट्स बनाइए, अच्छे दोहे याद करिए, सूक्ति, कोटेशन, कोई भी विचार, घटना, इन सब को आप पॉइंट्स में लिख लीजिए। देखिए, निबंध को अक्सर हम अनदेखा कर देते हैं और सोचते हैं कि एग्जाम में जाकर के ही लिख लेंगे, लेकिन याद रखिए, जो चीज सरल होती है वही सबसे कठिन होती है। इसलिए आप निबंध लेखन का अधिकाधिक प्रयास करें। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न जो
15 नंबर में आता है वह है बैंकिंग शब्दावलियों पर टिप्पणी लेखन। नकदी ऋण क्या है, बचत बैंक दर क्या है, आर्थिक मंदी क्या है, किसान क्रेडिट कार्ड क्या है, वैधानिक तरलता अनुपात क्या है। इसके लिए सरलतम उपाय है कि आप आरबीआई की शब्दावली ऐप डाउनलोड कर लीजिए। रोजाना इसके 10 से 20 शब्दों को याद करने का प्रयास कीजिए। कभी कभी करंट अफेयर्स पर भी टिप्पणी लिखने के लिए आती है, जैसे कि डिजिटल शिखर सम्मेलन क्या है, 16वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन क्या है। तो इनके लिए भी आप रोजाना 1 से 2 पैराग्राफ लिखने का प्रयास कीजिए। साथ ही गद्यांश का संक्षिप्तीकरण करने के लिए भी आता है, इंग्लिश में आप इसे प्रेसी राइटिंग कहते हैं। तो कोई भी आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है, आप उसकी 2 से 3 लाइन में उसको किस तरह से समराइज कर सकते हैं, उसको किस तरीके से सरल भाषा में लिख सकते हैं, ये भी आपसे परीक्षा में पूछा जाता है। 10 अंकों की अगर हम बात करें तो वहां हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद और अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद जरूर कराया जाता है। इसके लिए भी आपको स्पीड के साथ अनुवाद करने का अभ्यास करना चाहिए। आपसे सरकारी अर्ध सरकारी पत्र लेखन कराया जा सकता है, जिसमें कुछ विशिष्ट शब्दावली का प्रयोग होता है, निविदा, अनुदेश, आवती, पावती। तो आप एक पत्र लेखन का भी अभ्यास जरूर करें। बात करते हैं अध्ययन की सामग्री की। जैसे कि मैंने आपको बताया, आप गृह मंत्रालय की rajbhasha.government.in साइट पे विजिट कर सकते हैं। आप शब्दावली ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। समाचार पत्र पढ़ने की आप नियमित आदत बनाइए, यह आपके निबंध में सहायक होगा। हिंदी पत्रिकाएं बहुत सी निकलती हैं, हंस है, योजना है, इन सबको आप जरूर पढ़िए। ये आपके लेखन क्षमता का विकास करेंगी। साथ ही हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी व्याकरण भी पढ़िए। मॉक टेस्ट जरूर दीजिए। iExamB का विकिपीडिया भी पढ़िए। अब आपको समझने में आसानी हो गई होगी कि किस प्रकार से अध्ययन करना है। अगले वीडियो में हम राजभाषा अधिनियम का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए iExamB को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। हमारे साथ बने रहिए, स्वस्थ रहिए, सकारात्मक रहिए। धन्यवाद।